नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की सभ्यता। तो देखते हैं राजस्थान की सभ्यता। अब राजस्थान की सभ्यता कौन कौन सी है देखते हैं। तो राजस्थान की सभ्यता में कालीबंगाल का विशेष स्थान है, कालीबंगाल सभ्यता का। तो शुरू करते हैं हम। तो एक बार देखते हैं सभ्यता क्या होती है। सभ्यता का मतलब होता है किसी जाति धर्म सभ्यता। अब सभ्यता क्या है, जैसे गांव है, ये पूरे गांव है। अब गांव में किसी देवी माँ की मूर्ति है, मंदिर है, मंदिर में देवी माँ की मूर्ति है, तो सभी लोग वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो दर्शन करना आस्था का केंद्र है। वहां के लोग कृषि कैसे करते हैं, वहां के लोग आभूषण कैसे पहनते हैं, वहां के लोग, ठीक है, तो वहां के लोग आस्थावादी है कि नहीं, कृषि कैसे करते हैं, आभूषण कैसे पहनते हैं। उसके बाद वहां का भौगोलिक परिसर कैसा है, भौगोलिक स्वरूप कैसा है। तो इन सभी चीजों को दर्शाया जाता है, तब जाके संस्कृति बनती है। उनका पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, वो कैसे, उनके संकेत है, भाषा क्या है, ठीक है, उनका लोक जीवन क्या है, इन सभी बातों को गौर किया जाता है। ये कह सकते हैं कि एक समय की ऐसी समय का दर्शाना वो संस्कृति कहलाती है, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। हमने कहते हैं हमारी सभ्यता अलग है, हमारा बोलचाल, हमारा पहनावा अलग है, कहते नहीं कहते, हमारे राजस्थान का पहनावा अलग है। उसी तरह अब कालीबंगाल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो कालीबंगाल सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। दूसरी बात देखेंगे हम, यहाँ इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब कालीबंगाल सभ्यता का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अब काले रंग की चूड़ियां होगी। उसके बाद देखते हैं स्थान कहाँ पे, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे। कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन समय में मृत नदी, नट नदी, या उसके पार नाले के पार्ट भी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, सरस्वती नदी के स्थान पर बने वाली नदी भी कहते हैं, दृश्यवती नदी भी कहते हैं, याद रखना थोड़ा। उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन जानकारी कहाँ मिलती है, तो जानकारी मिलती है लुईस पी टेसीटोरी। इसकी जानकारी मिलती है लुईस पी टेसीटोरी के द्वारा हमें उनकी जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम खोज किया था 1952 में अमलानंद घोष ने। अब उसका उत्खनन किसने किया। अब उत्खनन क्या होता है, किसी मकान में, जैसे मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए नींव बनानी पड़ेगी। अगर नींव के बिना मकान बन ही नहीं सकता, तो नींव बनाने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ेगी, नींव को भरना पड़ेगा, तो खुदाई करना ही नींव है। ठीक है, तो किसने की थी, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल, दो जने ने मिलकर की थी, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। अब ये तो हो गया उत्खनन। अब उसका समय काल क्या था, तो समय काल देखते हैं। उसका समय काल था 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। क्या था, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अब ये हमें पता कैसे चला, तो सी कार्बन, यह साइंस की पद्धति है C14, यहाँ कार्बन 14 भी कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति है, जिसके द्वारा प्राचीन चीजों का समय काल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई मूर्ति मिली, हम पता कर सकते हैं कि यह कितने साल पुरानी है। प्राचीन वस्तुओं को समय जानने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं, अब कालीबंगाल सभ्यता का संग्रहालय बना, वहां पे खुदाई हुई। अब जैसे उन्होंने खुदाई की, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने खुदाई की, तो वहां पे बहुत सारी मूर्तियां मिली, बहुत सारी ऐसी प्राचीन वस्तुएं मिली। अब उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह ले जाने से उचित समझा, वहीं पास में क्या बना दिया, संग्रहालय बना दिया। क्या बना दिया, संग्रहालय बना दिया। और इसी नाम से जानते हैं कालीबंगाल सभ्यता कहाँ पे, संग्रहालय कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। अब यहाँ पे दूसरी सभ्यता ही है आसपास, कौन सी, पीली बंगाल सभ्यता, रंगमल सभ्यता, वो हनुमानगढ़ में ही। अब देखो कृषि प्राचीन समय में दो तरह की होती थी। देखो यहाँ पे जो हम कृषि करते थे, अब एक समय में दो कृषि कैसे होती थी, एक खेत में, एक खेत है तो एक तरफ तो यहाँ पे गेहूं, एक तरफ जौ, एक तरफ गेहूं, एक तरफ जौ। तो इस तरह एक समय पर दो
एक समय पर दो फसल का बोना उसे दोहरी कृषि कहते हैं। ठीक है, एक और देखें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां खेत जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो यही सभ्यता है कालीबंगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रिय जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। प्रिय जानवर कुत्ता था। नालियां कैसी बनी थी? तो लकड़ी की नालियां बनी थी। हमें ईंटों की, कच्ची और पक्की ईंटों की भी नालियां मिली है, लेकिन हमें लकड़ी के भी साक्ष्य मिले यहाँ पे, एक बहुत बड़ी बात है। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है एक सिर पे, किसी लड़के के सिर पे छेद है, कितने? 6 छेद है। तब पता चला कि उस समय में शल्य क्रिया की गई थी, मतलब ऑपरेशन वगैरह सीजरियन किया गया था, जो हम करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जो मकान है, मकान किस तरह से बने? मकान ऑक्सफोर्ड पद्धति के द्वारा बने हुए। किसके? ऑक्सफोर्ड पद्धति के द्वारा। और वहां पे मकान में भूकंप के साक्ष्य मिले। मैंने पहले ही बताया कि अगर घर में, वहां पे जो घर मिले कैसे मिले? वहां पे घर मिले। अब घर तो मिल गए, अब उनकी जो दीवारें हैं, तो दीवारें थोड़ी दरारें आ गई, तो इससे अनुमान लगाया कि वहां पे उस समय में क्या हुआ था? भूकंप आया होगा। क्या आया होगा? भूकंप। और हमें ये याद रखना है कि कौन सी सभ्यता थी कालीबंगा, जो सभ्यता कौन सी है? पितृसत्तात्मक है, मात्र सत्रात्मक है? तो ये मात्र सत्रात्मक है। ठीक है, पितृसत्तात्मक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।